नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। साथी आज से जाने कि भैया अभी से मैं शुरुआत करने वाला हूं एक सेशन की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये सेशन आपको रोज मिलेगा सुबह कितने बजे भैया? 11:30 पर। और ये सेशन भाई एसएससी के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन, ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सेशन में हम क्या करेंगे भैया? जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो सभी साथी भैया एक बार क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और भैया इस सेशन को शेयर भी कर देंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत की लोक चित्रकला के बारे में, यानी कि फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है भैया, आगे आ जाइए। फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की लोक चित्रकला। लोक चित्रकला क्या होती है? लोक चित्रकला का मतलब है कि अगर किसी विशेष स्थान पर भैया, विशेष स्थान से पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई चित्रकला चलती आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? लोक चित्रकला कहते हैं। और आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण भारत की जितनी भी चित्रकलाएं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया? मधुबनी पेंटिंग है, जिसको हम क्या कहेंगे? मधुबनी चित्रकला कहेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है, तो आपको याद रखना है भैया बिहार राज्य की है। और बिहार राज्य में मधुबनी जिले की है भैया। क्लियर है? आप देख सकते हैं शानदार सी पेंटिंग भैया। ये क्या है? आप कहेंगे मधुबनी पेंटिंग है। किस राज्य की है? बिहार राज्य की। बिहार में भी कहां की? मधुबनी की। क्लियर है भैया? बिहार की दूसरी पेंटिंग की बात करें तो इसको कहा जाता है मंजूसा पेंटिंग भैया। क्लियर है? और मंजूसा पेंटिंग भी कहां की है? बिहार की है। ये आपको याद रखना। इसको स्नेक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के भागलपुर जिले की भैया प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है साथी, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आप कहेंगे बर्ली पेंटिंग है, यानी कि बर्ली चित्रकला है। ये महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध चित्रकलाओं में से एक है भैया। क्लियर है? अगर बर्ली चित्रकला की बात करें तो याद रखना भैया, बर्ली चित्रकला बर्ली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है भाई, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पट चित्रकला भैया। पट चित्रकला यानी कि पट चित्र पेंटिंग कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की है। और याद रखना भैया, पट चित्रकला जो है ये कपड़े पर की जाने वाली एक चित्रकला है। ये आपको याद रखना है साथी। नेक्स्ट है यहाँ पर भैया क्या आप कहेंगे? सौरा पेंटिंग। ये उड़ीसा की बहुत प्रसिद्ध भैया क्या है? आप कहेंगे चित्रकला है, यानी कि भैया पेंटिंग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें भैया क्या है? आप कहेंगे तंजावुर पेंटिंग है भाई। देखो तंजावुर पेंटिंग या फिर तंजौर पेंटिंग एक ही बात है। ये आपको याद रखना है। किस राज्य की है? तमिलनाडु की है। और इसकी उत्पत्ति जो होती है भैया, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो चोल वंश के समय पर होती है। कहां पर? तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है। इस पेंटिंग में बेसिकली हिंदू देवी देवताओं को दिखाया जाता है। तंजौर या तंजावुर चित्रकला, तमिलनाडु। ठीक है भैया? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है? यहां पर कांगड़ा पेंटिंग है। और कांगड़ा पेंटिंग की बात करें भैया तो ये हिमाचल प्रदेश की है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की आपको एक और याद रखनी है जिसका नाम है भैया क्या? आप कहेंगे गुलेर पेंटिंग। क्लियर है? तो ये जो गुलेर पेंटिंग है ये भी कहां की है साथी? ये भी हिमाचल प्रदेश की। आप देख सकते हैं शानदार सी पेंटिंग भैया आपके सामने है। ठीक है? जिस कंटेक्स्ट में, क्लियर है भैया, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं याद रखना भैया, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। अगर हम बात करें भैया कौन सी है? फड़ चित्रकला है। अंग्रेजी में आपको इसको पढ़ोगे तो फाड़ पेंटिंग पढ़ोगे, वैसे इसका नाम क्या है भैया? फड़ चित्रकला। कहाँ की है? आपको याद रखना है भैया राजस्थान की है। बहुत खूबसूरत है, ये आपको याद रखना है। ये कपड़े पर की जाने वाली चित्रकला है। ठीक है? इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपको याद रखनी है भैया पिथौड़ा पेंटिंग, जिसको हम पिथौड़ा चित्रकला कहते हैं। ये मुख्य रूप से गुजरात की है, मगर गुजरात के अलावा भैया है ना कुछ हिस्से में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में, कुछ क्षेत्र में ये पेंटिंग की जाती है। क्लियर है? ये गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजाति के द्वारा की जाने वाली क्या है? आप कहेंगे चित्रकला है, जिसका नाम है पिथौड़ा चित्रकला साथी। ठीक है भाई? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बाघ पेंटिंग यानी कि बाघ चित्रकला, ये भी मध्य प्रदेश की है। आपको याद रखना है साथी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कलमकारी पेंटिंग भैया, कलमकारी पेंटिंग कहां की है? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की है। अगर कलमकारी पेंटिंग की बात करेंगे तो याद रखना भैया, इस पेंटिंग में
इस पेंटिंग में, इस चित्रकला में कलम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कलमकारी चित्रकला साथी, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर लेपाक्षी पेंटिंग भैया, ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है और आप देख सकते हैं भैया। क्लियर है, आगे आ जाओ भैया। नेक्स्ट है यहाँ पर पटकर या इसको पेटकर चित्रकला भी कहते हैं और ये कहाँ की है भैया, झारखंड की है। आप देख सकते हैं खूबसूरत सी पेंटिंग भैया, झारखंड में बहुत प्रसिद्ध, और झारखंड में नहीं केवल और केवल भैया झारखंड की नहीं है, पूरे के पूरे भैया भारत में बहुत प्रसिद्ध है पेटकर पेंटिंग, जाने की भैया पेटकर चित्रकला झारखंड। ठीक है, आगे आ जाएंगे भैया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या आप कहेंगे, सांझी पेंटिंग है, सांझी चित्रकला है भैया, और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की बहुत प्रसिद्ध चित्रकला है, ये आपको याद रखना है साथी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कालीघाट पेंटिंग है, कालीघाट पेंटिंग बोले तो कालीघाट चित्रकला है भैया, पश्चिम बंगाल की बहुत प्रसिद्ध है, और याद रखना पश्चिम बंगाल में कहां पर साथी, तो याद रखेंगे भैया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और कोलकाता में क्या है, काली मंदिर है, और काली मंदिर के आसपास भैया जो चित्रकला बहुत प्रसिद्ध हुई पूरे भारत में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कालीघाट चित्रकला। क्लियर है साथी, जितने भी पेंटिंग्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं साथी। क्लियर है। नेक्स्ट है भैया यहाँ पर कौन सी आप कहेंगे, थंग का पेंटिंग, थंग का चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम राज्य से संबंधित है, और याद रखना भैया इस थंग का चित्रकला में किसको दर्शाया जाता है, तो महात्मा बुद्ध को दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। क्लियर है भाई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग जाने की चित्रकलाएं थी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और मैं फिर बता दूं भैया, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है, और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया भी होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो इंग्लिश में बता दिया, हम तो हिंदी वाले हमें तो समझ में नहीं आ रहा होगा। टेंशन ना लो भैया, आपका भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। क्लियर है, तो एक बारी मैं हिंदी में आपको बता देता हूं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है, मधुबनी चित्रकला भैया कहाँ की है, बिहार की है साथी। क्लियर है, मंजूषा चित्रकला ये भी बिहार की है। इसके बाद अगर बरली की बात करें या बारली चित्रकला की बात करें, महाराष्ट्र की है भैया। इसी के साथ साथ पट चित्रकला ये कहाँ की है भैया, उड़ीसा की है। इसके साथ भैया सौरा चित्रकला भी आपको याद रखनी है, ये भी उड़ीसा की है साथी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सी, तंजावुर, और मैं फिर आपको बता रहा हूं भैया तंजावुर या तंजौर चित्रकला तमिलनाडु। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है यहां पर क्या, कांगड़ा चित्रकला, और कांगड़ा के साथ साथ एक और आपको याद रखनी है भैया कौन सी, गुलेर चित्रकला। ये दोनों ही कांगड़ा और गुलेर भैया हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है आप कहेंगे भैया, फड़ चित्रकला राजस्थान की है। नेक्स्ट है भैया पिथौरा चित्रकला, कहां की, मुख्य रूप से गुजरात की है, मगर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा यह चित्रकला की जाती है साथी, है ना। नेक्स्ट कौन सी है आप कहेंगे भैया, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है। इसके बाद है कलमकारी चित्रकला, जिसमें कलम का इस्तेमाल किया जाता है, आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद है भैया लेपाक्षी चित्रकला। क्लियर है, ये भी कहां की है आप कहेंगे, आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद है भैया क्या, पेटकर चित्रकला, ये कहां की है भैया, झारखंड की है साथी। इसके बाद है क्या आप कहेंगे, सांझी चित्रकला, उत्तर प्रदेश के मथुरा की प्रसिद्ध चित्रकला है साथी, है ना। इसी के बाद क्या है, कालीघाट चित्रकला, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता की प्रसिद्ध चित्रकला है भैया। और इसी के साथ सेशन हमारा समाप्त होता है, और मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी मुख्य जानकारियां जो मैंने आपको चित्रकला से दी है वो आपके एग्जाम में काम आएंगी। क्लियर है, और इसी सेशन को भैया लेते रहने के लिए, ताकि ये सेशन मिस ना हो, इसलिए क्या करेंगे भैया, हमारे यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 को भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भाई, और ये पीडीएफ मैं आपको दे जाऊंगा। पीडीएफ कहां पर मिलेगी साथी, तो याद रखना यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लियर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है भैया टेलीग्राम का है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भैया, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह 11:30 पर यह सेशन आप सभी के लिए आता रहेगा। तो मिलेंगे भैया अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए।